ज़िशान शाह, मुझे मालूम था कि इस पार्टी की मीटिंग कॉल होने वाली है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल से सेटअप बना है। 2 दिन से पार्टी में भी काफी हलचल है और इसका इलाज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर जख्म को खुला छोड़ दिया जाए तो नासूर बनने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है और फिर ये हकूक और कलम के बीमार लोग रफ्ता रफ्ता बदबू भी देने लगते हैं। आप सब लोग कंकर को पहाड़ बनाकर देख रहे हो, जबकि मैंने सैकड़ों पहाड़ों को कंकर होते देखा है। ये तो कोई चीज ही नहीं है। इस मीटिंग को कॉल करने का मकसद भी ये था कि मैं आप सब लोगों को तसल्ली दे सकूं। आप सही कह रहे हैं ज़िशान शाह, मगर अवाम में उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। देखो ज़िशान शाह, अवाम एतबार पे जाती है और उसके कलम का एतबार कई बार ऐवानों से टकरा चुका है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पानी का इशू अगर बढ़ता गया तो बिलाखिर हम तक ज़रूर पहुँचेगा, और हम कोई अकेले नहीं हैं। एक कतार मौजूद है पीछे, ऐवान तक बात जाएगी। अरे भाई, अगर कतार पीछे है तो परेशान क्यों है? हर धाड़ को शेर की धाड़ ना समझा करें। सियासतदान है आप लोग और एक जर्नलिस्ट खौफजदा है। खुदा का वास्ता है यार। ज़िशान शाह, इतना तो हम भी जानते हैं, उसका कलम अवाम में एतबार कायम कर चुका है और वो जो लिखेगा उसे अवाम सच मान लेगी। सच को सच नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? ज़िशान शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, और हम कोई तन्हा नहीं है इस काम में जो शरीक हों। ऊपर तक लोग मौजूद हैं, यहाँ किसी के भी हाथ धुले हुए नहीं हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जो वो लिखता है उसको लिखने दें। ब्लैकमेल वो होगा नहीं, डराएंगे वो डरेगा नहीं। कोई और उसकी कमजोरी हमें पकड़नी पड़ेगी, किसी और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा उसे। क्यों परेशान होते हैं? सोचते हैं उस हवाले से। देखिए, आरब की ताकत, उसका एतबार लोगों में पाया जाता है। उस एतबार को खत्म करना है। कोई वाकया, कोई कमजोरी तो होगी ना उसकी, जो हम उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकें। वो ढूंढनी है हमें। आदमी है यार, वो फरिश्ता नहीं है। तब तक मैं पार्टी को खुद संभाल लूंगा। और इसमें टाइम लग सकता है, और वो है कि दौड़े जा रहा है। ऐसा ना हो कि जब तक हम उसकी कमजोरी तक पहुंचे वो हमें दीमक की तरह चाट चुका हो। अरे वाह खुदा की कसम, मुझे कोई सियासतदान नहीं लगे आप। अरे सियासी खिलाड़ी तो हार कर भी नहीं हारता, वो तो तस्लीम ही नहीं करता अपनी हार। दरअसल सरवर सही सोच रहा है। वो बहुत जोर से बोलता है और उसकी आवाज़ इस्लामाबाद तक जाती है। देखिए, सारा खौफ सर से उतार फेंकिए। पहले भी तो वो दर्जनों इश्यूज पे काम करता रहा है, उनके बारे में लिखता रहा है। कुछ हुआ उनके हवाले से? कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा? खैर, मैंने एक ईमेल की है आप दोनों को, उसको जरा पढ़िएगा गौर से। लेकिन क्या है उसमें? अरे वो ईमेल आप लोगों को तफसीलन पढ़नी पड़ेगी और बड़े गौर से पढ़नी पड़ेगी। अरे जुर्म वही होता है जो तस्लीम कर लिया जाए। तफ्तीश हो रही है, होने दीजिए, देखा जाएगा। क्यों टेंशन लेनी है? चलिए उठिए, कुछ खाते पीते हैं। आइए आइए आइए।